कि टीआरसी कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम सेफ स्ट्राइक की वजह से अपॉइंटमेंट्स डिले हो रही हैं, अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जा रहा है, फिर रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट्स की जा रही है, किन लोगों की अपॉइंटमेंट्स डिले हो रही हैं, किन लोगों की अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल किया जा रहा है, और उसके बाद टीआरसी कार्ड का जो 2021 वालों के लिए प्रोसेस है वो किस तरह का चल रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह का चलेगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेफ को किन 3 फंक्शनल डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया है। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखें, फिर उनको पार्ट 2 की समझ आएगी, क्योंकि पार्ट 2 जो है ये एफिलिएटेड है, अटैच्ड है, रिजेंबल्ड है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है पार्ट 1 के साथ। तो आप पहले पार्ट 1 देख लें, फिर आप पार्ट 2 के ऊपर आइएगा तो डेफिनेटली आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि टीआरसी कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम सेफ स्ट्राइक की वजह से अपॉइंटमेंट्स डिले हो रही हैं, अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जा रहा है, फिर रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट्स की जा रही है, किन लोगों की अपॉइंटमेंट्स डिले हो रही हैं, किन लोगों की अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल किया जा रहा है, और उसके बाद टीआरसी कार्ड का जो 2021 वालों के लिए प्रोसेस है वो किस तरह का चल रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह का चलेगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेफ को किन 3 फंक्शनल डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया है। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा वो प्लीज पहले पार्ट 1 देखें, फिर उनको पार्ट 2 की समझ आएगी, क्योंकि पार्ट 2 जो है ये एफिलिएटेड है, अटैच्ड है, रिजेंबल्ड है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है पार्ट 1 के साथ। तो आप पहले पार्ट 1 देख लें, फिर आप पार्ट 2 के ऊपर आइएगा तो डेफिनेटली आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। अब सर बात कर रहे थे हम लोग 2021 की, हमने पार्ट 1 में बात की है। अब बात करते हैं 2022 की 5 लाख वालों की। तो सबसे पहले जो बात है वो 2022 की 5 लाख की बारी जनवरी से स्टार्ट होती है। तो जनवरी 2022 में जिन्होंने 5 लाख करवाई है, मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो में शेयर किया हुआ था कि अभी जो एक रिसेंटली प्रोसेस चल रहा है, जो सेफ ने ऑलरेडी सेफ मर्ज हो चुकी है एपीएमए में, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो काम पहले सिर्फ 700 बंदे, जो 700 लोग या 700 एम्प्लॉय सेफ के लुक आफ्टर कर रहे थे, अब यही काम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के थ्रू मल्टीपल लोग और एक काफी ज्यादा न्यूमरस नंबर ऑफ द पीपल, आप कह सकते हैं एम्प्लॉय जो है वो इसको लुक आफ्टर करेंगे। जब काम बाकी लोगों में बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उसका प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। अब 2022 की जो जनवरी की स्लॉट है वो एक्सपेक्टेड है, जो एक एक्सपेक्टेशन टाइम है 2022 की जनवरी की स्लॉट का, इसी साल के एंड के ऊपर, इसी साल के एंड के ऊपर 2023 के एंड के ऊपर जनवरी की जो स्लॉट है, 2022 की जनवरी की स्लॉट का मैं बता रहा हूं, इसी साल के ऊपर एंड पे एक्सपेक्टेड है। आप ये कह सकते हैं वो नवंबर दिसंबर भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि वो अक्टूबर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, पीजी, आईआरएन, ये कितने ज्यादा फंक्शनल होकर कितना ज्यादा स्पीडी वर्क करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है सर, कि मैंने स्क्रीन पे भी ये एक चीज प्ले की हुई है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको भी चलाया है, कि सेफ की स्ट्राइक की वजह से, सेफ ने जो स्ट्राइक की हुई थी, पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज मेंशन की थी, सेफ की स्ट्राइक की वजह से जो काम उनका थोड़ा सा स्लो था, उनका बैकलॉग था, उसमें भी आप ये देखिएगा कि सेफ ने सब डिपार्टमेंट्स को क्लोज नहीं किया। सब डिपार्टमेंट्स का मतलब है कि उनकी सारी ब्रांचेस क्लोज नहीं है सेफ की, उसमें से भी कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो वर्किंग में हैं, जो काम कर रही हैं। इट मीन के कुछ ब्रांचेस को उन्होंने फुली क्लोज किया हुआ था या पार्शियली क्लोज किया हुआ था, जिससे काम तो थोड़ा सा उनका स्लो हुआ है। लेकिन काम स्लो होने के साथ साथ अच्छी बात यह है कि जब सेफ का एपीएमए में हैंड ओवर हुआ है, तो हैंड ओवर से 3 डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से फास्ट हो गए हैं। पहले सेफ लुक आफ्टर करता था आईआरएन वाले डिपार्टमेंट को भी और पीजी को भी, जिसको पुलिस जुडिशरी भी कहते हैं, और सेफ ही लुक आफ्टर करता था जो भी असाइलम और माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज आते थे। लेकिन अब ये असाइलम एंड माइग्रेशन वाले एक साइड पे रख दिए जाएंगे, पीजी जो पुलिस जुडिशरी है उसको एक उनका फर्दर डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करेगा, और आईआरएन जो रजिस्ट्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जिससे आप लोगों को आपके नंबर्स मिलते हैं, बायोमेट्रिक के लिए आप जाते हैं, वो लोग आपको लुक आफ्टर करते हैं। या फिर ये वो डिपार्टमेंट है आईआरएन का डिपार्टमेंट जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप लोगों की टीआरसी कार्ड लेने में, और आप लोगों के बायोमेट्रिक के लिए, या फर्दर जो भी आप लोगों का प्रोसेस होता है थ्रू सर्विसेज के लिए। इन्वेस्टिगेशन पीजी लुक आफ्टर करेगा, और बाकी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एपीएमए में जो एक अंडर कंट्रोल सेफ है वही लुक आफ्टर करेगा। अब 2022 की मैंने आप लोगों को डेडलाइन एक दी हुई है कि इसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ना वो ईमेल आएगी, और इसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को फर्दर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आना शुरू हो जाएंगी, प्लस इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्लस जॉब कॉन्ट्रैक्ट की वेरिफिकेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ईमेल आएगी। आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, उसी ईमेल के ऊपर जब वर्किंग की जाएगी तो उसी ईमेल के ऊपर ही वो जो आपको बायोमेट्रिक की ईमेल आएगी, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आप लोगों की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये ऑलरेडी क्लियर्ड और
पहले ही वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपने जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपने लेके आना है अपनी होम कंट्री से या फिर उस कंट्री से जिस कंट्री में आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है। अब किस कंट्री में आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है, सपोज टू बी आपने फ्रांस में 3 या 4 साल का टाइम स्पेंड किया है। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, फिंगर वहां पे आपके होंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इवन दो के चेक रिपब्लिक से भी कुछ लोगों के बायोमेट्रिक्स जो है ना वो चेक रिपब्लिक से भी शो हो जाएंगे, तो उनको उनका भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। जो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद फर्दर कंट्रीज में से जहां पे भी आपने स्टे किया है वो आपको पता है, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आप अपने बैकएंड पे स्टैंड बाई रखें। इसका 3 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होगा, विद इन 3 मंथ आपने ये सबमिट करना होगा। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद जो सेकंड पॉइंट है आप लोगों का जॉब कॉन्ट्रैक्ट। आपको जब बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा तो इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। ये सारी वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जो एक सेफ के डिपार्टमेंट को जब उन्होंने फंक्शनल किया है एपीएमए में, तो उसके बाद ये सारी चीजें उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी हैं। पहले इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी लेकिन अभी काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी हुई है। इससे स्ट्रिक्टनेस से फायदा है, नुकसान नहीं है। इस स्ट्रिक्टनेस से फायदा क्या है कि जो भी जेन्युइन लोग हैं पुर्तगाल के अंदर हैं, उनकी टीआरसी है, उन्होंने 2022 में फाइल लॉक करवाई हुई है, उनको टीआरसी कार्ड 2021 की निस्बत ज्यादा फास्ट मिलेगा, क्योंकि 2021 वालों को सिर्फ सेफ ने टीआरसी कार्ड दिया है। 2022 को एपीएम में टीआरसी कार्ड देगा जो 3 फंक्शनल डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो सेफ की ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन है। तो जब 3 लोगों के पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली जल्दी से चेक किया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर जल्दी एक्शन किया जाएगा, और उसके बाद उनके ऊपर जल्दी एक्शन करने के बाद आपको टीआरसी कार्ड जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई कि 2022 वालों को टीआरसी कार्ड कब मिलेगा, आप एक काम करें, आपने जिस मंथ में अपनी फाइल लॉक करवाई हुई है उसी मंथ से आप ऑनवर्ड 18 to 19 मंथ आप काउंट करें। 18 to 19 मंथ यूजुअली नॉर्मली जर्नली 18 to 19 मंथ के अंदर अंदर आपको आपकी बायोमेट्रिक की ईमेल आ जाएगी। ऐसे लोग भी कुछ होंगे जिनको 16 to 17 मंथ की भी ईमेल आएगी। वो कौन से लोग होंगे इसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो आप जरूर जाके देखिएगा। लेकिन ऐसे लोग भी कुछ होंगे जिनकी ईमेल 20 और 21 मंथ में आएगी। लेकिन जर्नली और एक नॉर्मली जो एक टाइम पीरियड है वो है 18 to 19 मंथ। 18 to 19 मंथ के अंदर अंदर 2022 वालों को ईमेल जरूर आएगी बायोमेट्रिक के लिए। वो अपने बायोमेट्रिक के लिए जाएं और अपने टीआरसी कार्ड को प्रोसेस करें, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके बताए हुए हैं पुलिस क्लियरेंस से रिलेटेड, जॉब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और इसके बाद जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, उन पॉइंट्स को जरूर आप अपने माइंड में रखें। जो भी लोग चैनल पे नए होते हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, जरूर आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आने वाले दिनों में एपीएमए की काफी सारी अपडेट्स आ रही हैं। आने वाले दिनों में काफी अपडेट्स आ रही हैं। You will be stay in touch with me. Definitely I'll be get back to you with positive and proper response. So मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए stay blessed and take care.